नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो नंबर सिस्टम की श्रृंखला में अपनी ये आज 13वीं क्लास है और इससे पहले जो क्लास हुई थी वो यूनिट डिजिट की हुई थी और यूनिट डिजिट की भी अपनी ये तीसरी क्लास है, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट के ये दो सवाल मैंने पिछली वीडियो में दिए थे। आइए करते हैं इनके सॉल्यूशन और जानते हैं कि ये किस तरह से होंगे। तो ये वाला जो सवाल है, जैसे 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, प्लस ऐसे ये कहां तक जा रहा है 100 इंटू फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100। तो इस तरह से ये इतना लंबा सवाल है और हमें निकालना है कि इसमें इसका जो समेशन होगा, इसका जो योगफल होगा, इसका इकाई क्रम क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि भी फैक्टोरियल 1 के मान याद होने चाहिए। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 ये क्या है, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 इंटू 1 मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 6। ऐसे फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा 4 6 या 24, यानी इस तरह से फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा 120। तो ये मान है और आपको निकालने भी आने चाहिए, पता भी होना चाहिए। तो अब हमें इसका समेशन निकालना है। तो देखो जैसे फैक्टोरियल 5 आ गया तो फैक्टोरियल 5 के बाद में यानी फैक्टोरियल 4 से इधर, तो फैक्टोरियल 4 से इधर जितनी भी संख्याएं होंगी फैक्टोरियल 100 तक या आगे की जितनी भी संख्या होंगी 100 तक, उन संख्याओं का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 0 जरूर होगा, ठीक है ना। तो इससे इधर को तो हमें कुछ लेना है ना, इधर से तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कुल मिलाकर हमें जो इकाई अंक निकालना है वो इतने समेशन में निकालना है। ये यहां से लेके यहां तक देखना है सॉल्व करके कि इकाई का अंक क्या बैठेगा। तो देखो सबसे पहले इसे करेंगे सॉल्व। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1, तो 1 इंटू 1 की पावर कितना 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 का मान कितना फैक्टोरियल 2 का मान 2 और पावर कितनी फैक्टोरियल 2 की मान कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर भी कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू, अब देखो फैक्टोरियल 3 का मान कितना है तो 6 है, तो यहां पर हो जाएगा 6 की पावर 6, फिर प्लस 4, फिर फैक्टोरियल 4 का मान कितना है 24, तो इसका मतलब है कि ये 24 की पावर कितनी आ जाएगी 24, ठीक है। क्लियर हो गई बात भाई। ये सब मैंने फैक्टोरियल के मान लगाए और बस सीधा सीधा लिख दिया है। अब हमारा वही तरीका पुराना वाला कि पावर को कैसे काट के छोटा करना है, 4 से काट कर यूनिट डिजिट निकालनी है। तो देखो यहाँ पे तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 1 प्लस ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 की पावर है कितना 6, ठीक है। तो अब 6 की किसी से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, यहाँ पे तो कितनी पावर कर लो 6 की पावर 6 तो 6 ही आएगा और 6 की 3 में गुणा होगी तो 6 3 18, तो इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी 8। और अगर ये वाली यूनिट डिजिट हम यहाँ निकालें तो ये 24 की पावर कितना है 24 है, तो 24 4 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 की पावर कितनी लगानी है 4। जब पूरी पूरी पावर कट जाती है 4 से तो पावर क्या लगाते हैं हम 4, तो 4 की पावर 4 का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो कितना होगा 4 चौक 16 और 16 16 256 या फिर 6 6 36 का मतलब कितना 6 और 6 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24। तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर यूनिट डिजिट आई हमारी कितनी आई 4। क्लियर हो गई बात। यानी 24 का हमने क्या निकाला 24 की हमने 4 बार 4 की पावर कितनी करी 4, ठीक है ना। तो यहां से हमने 24 का 4 लिया पावर 4 लगा दी क्योंकि पूरी पूरी कट रही थी। 4 का मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। तो ये 6 4 चौक 16 और 4 चौक 16 6 6 36, तो इसका मतलब इसका कितना बना 6 बना और ये कितना है 4 है, तो 6 की 4 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 चौक 24, तो 24 का कितना लिख दिया मैंने 4 लिख दिया। क्लियर हो गई बात। अब देखो ये वाला जो है हमारा इकाई अंक अब यहाँ पे बन जाएगा, इसे निकाल देना है। 1 और 8 9, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 4 कितने हो गए 21, तो 21 का जो इकाई अंक है वो कितना बन जाएगा अपना 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर था वो था 1। इसी तरह से इस सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल था घन के ऊपर आधारित, ठीक है ना, यानी घन था, घन करना था 1 का घन 2 का घन 3 का घन 4 का घन, इस तरह से ये सवाल था, ठीक है। तो इसका हमें आंसर निकालना है। अच्छा वीडियो में जो मैंने पिछली वाली वीडियो में दिया था वो मैंने यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आप 50 ही कर लो, 100 का भी निकाल लेंगे कोई दिक्कत ना है, यानी आप अपने आप देखना कर रहे हैं। तो 50 का निकालेंगे तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि घन अगर किसी भी संख्या का क्यूब है घन है तो हमें उसका योगफल कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और बटे 2 और इसका होल स्क्वायर, यही तो होता है।
अगर हमें योगफल निकालना है घन वाली संख्याओं का, घनों की संख्याओं का, जो प्राकृतिक घन संख्याएं, तो अगर उनका हम घनों का योगफल निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, इस फॉर्मूले से n+1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें n का मान कितना है, 50 है, तो 50 लगा दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 51, ठीक है ना, 50 और 51 n+1 और बटे कितना हो जाएगा 2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, इकाई का अंक आ जाएगा, तो देखो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 25, और 5 की 1 में गुणा करेंगे तो 5, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 5। तो इस तरह से इस सवाल का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 5 होगा। इसी तरह से अगर मान लो ये 50 की जगह कितना होता, 100 होता, ठीक है, अगर 50 की जगह 100 होता तो 100 किस तरह से करते मान लो, तो हम इसी फॉर्मूले में लगाते तो आंसर आ जाता अपना 100 इंटू 101 बटे कितना हो जाता 2, और पावर लगाते कितना 2, ठीक है, तो 2 से इसे काटते हैं हम 50 बार, और 0 की 1 की गुणा कराते हैं तो 0 ही आता, तो इस तरह से 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इकाई का अंक क्या आता, 0 ही आता, ठीक है। ये कब है, जब 1 से लेके हम कहां तक चल रहे होते, 100 तक चल रहे होते तब, ठीक है, बात क्लियर होगी ना होगी। तो ये 0 का आंसर आएगा जब 100 का घन होगा, 1 से लेके 100 तक के घनों का योगफल होगा तब इकाई अंक 0 आएगा, और 1 से लेके 50 तक के घनों का योग निकालेंगे तो इकाई अंक आएगा 5 आएगा, ठीक है, बात होगी क्लियर। इसी तरह से एक सवाल और करते हैं, और वो है अपना जैसे मान लो वर्ग का, ठीक है, वर्ग का भी आ सकता है, इसी तरह से वर्ग का भी एक सवाल आ सकता है। वर्ग का जैसे मान लो, जैसे 1 का वर्ग है नहीं, ये अपना तीसरा सवाल मान लो, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ठीक है, प्लस ऐसे कहां तक चल रहा है, ये 100 का स्क्वायर। अब हमें इसका इकाई का अंक निकालना है, 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या है उनके वर्ग हो रहे हैं और हमें इकाई का अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि भी हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना आना चाहिए। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 और बटे क्या होता है 6। तो इस तरह से हम योगफल निकाल लेंगे और इकाई का अंक आराम से निकाल लेंगे। तो n का मान कितना लगाना है, 100 लगाना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 100+1 मतलब 101 और ये कितना हो जाएगा 100 दूनी 200 और ये कितना हो जाएगा 201, या फिर इन दोनों को जोड़ दो सीधा सा 201 आ जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काट ले रहे हैं, 2 3 6, 2 से ही कट जाएगा 50 बार, और 3 से इसे काटेंगे तो 3 6 18 और 3 7 21, ठीक है। अब इकाई का अंक निकालना है तो हमें तो 0 की 1 की और 7 की गुणा करानी है, 0 1 और 7, 0 की इकाई 0 की अगर किसी संख्या से गुणा कराएंगे तो रिजल्ट क्या रहता है, तो फिर रिजल्ट रहता है 0। तो ऐसे सवाल में आंसर अपना क्या हो जाएगा, यानी 1 से लेकर अगर 100 तक की संख्याओं के वर्गों को जोड़ेंगे और उसका योगफल में इकाई का अंक निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आंसर आएगा 0। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो आइए दोस्तों ये सवाल और करते हैं। तो ये चौथा सवाल है अपना। चौथे सवाल में क्या दे रखा है इसमें कि पिछले वाले सवाल की तरह ही जैसे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 और ये हमें कहां तक जोड़ना है, फैक्टोरियल 100 तक जोड़ना है और बताना है इसके योगफल में इकाई अंक कितना होगा, ठीक है। तो वही सबसे पहले क्या करना चाहिए, फैक्टोरियल 1 का मान, ठीक है, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा 2, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा 3 दूनी 6, ठीक है, और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा 6 चौक 24, ठीक है, और फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा 120 और फैक्टोरियल ऐसी 6 का मान कितना हो जाएगा तो 720। तो इस तरह से चलता रहेगा, यानी अब आने वाली संख्याओं में जितनी भी संख्याएं होंगी सब में इकाई का अंक क्या होगा 0 तो आएगा ही आएगा, सब में 0 रहेगा, ये वाला जो 0 चल रहा है। तो इसका मतलब है इधर से हमें अगर इधर तक जाएंगे 100 तक फैक्टोरियल 100 तक तो उनमें सब में इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा, तो इनका सबका हमारा इकाई का अंक क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो इस इधर वाले जो 0 है उन्हें हम कंसीडर ही ना करेंगे। तो कुल मिलाकर हमें सॉल्व करना बस इतना ही रह जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे इकाई अंक, तो 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, 0 बन गया, इसे भी छोड़ दो। अब कितना बना 1 और 2 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा 3 होगा, ठीक है।
तो इस तरह के सवाल अगर कोई आता है तो इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अगर मान लो इसी केस में गुणा कर देता है, जैसे ये जो सवाल है इसमें प्लस दे रखा है, अगर इसमें मान लो गुणा का चिन्ह आ जाता तो हम अगर इसकी जगह गुणा करते तो आपको पता है इधर जो यूनिट डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है, 0। तो सबका मान क्या हो जाता, अगर गुणा हो जाए इनके बीच में, प्लस के चिन्ह की जगह सब में गुणा हो जाए तो सारे मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और आंसर फिर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब देखो ये 5वां सवाल देखते हैं। 5वें सवाल में क्या है भाई, ये सवाल दे रखा है, इतनी बड़ी बड़ी पावर दे रखी है और इन सबको सॉल्यूशन करके हमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। ये इसके विकल्प है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई इकाई का अंक निकालेंगे और इकाई के अंक से मतलब है, तो ना तो हमें 15 से मतलब है, ना 11 से मतलब है, ना 11 से, ना 21 से, सिर्फ इकाई के अंक से। तो 3 की पावर 144 है, इसका मतलब 144 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें क्या लगाना है, 3 की पावर क्या लगाते हैं, 4। ठीक है, 3 की पावर 4, माइनस का चिन्ह है। 5 की पावर तो कितना ही कर लो, इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, माइनस 1 की पावर कितना ही कर लो, इकाई अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। 6 की पावर कितना ही कर लो, इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर। अब 3 की पावर 4 को सॉल्व करना है, तो 3 की 4 जगह गुणा करवाओ। ठीक है, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, तो इकाई अंक कितना आएगा, 3 3 9, 3 3 9 और 9 ने 81, कितना बना इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक बना 1। ठीक है ना, 3 3 9 9 ने 81 और ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 1 है और प्लस का कितना है, 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये +1 तो -1 कैंसिल आउट हो गया। 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 6 में से 5 गया तो बचा 1 और यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पूरे का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 1 होगा और ये इस सवाल का सही आंसर है। आइए दोस्तों अब ये देखते हैं छठा सवाल। तो छठे सवाल है अपना 4 की पावर 1 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 6, यानी 4 9 4 9 4 9 चल रहे हैं इस तरह से और पावर चल रही है 1 2 3 4 5 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 100 तक। ठीक है, इसका मतलब कितने पद हैं, टोटल 100 पद हैं। अब इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो ये चीज है अलग अलग कि हम सबसे पहले क्या करें भाई, 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, इस तरह से ये अलग करते चले जाएं और इवन अलग करते चले जाएं, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है ऐसे करने का कि भी हम क्या करें, सबसे पहले 4 और 9 की पेयर बना लेते हैं, यानी 4 की पावर 1 है, अगर हम इसका इकाई अंक निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 4 ही आएगा। और 9 की पावर कितना हो गया, 2। 9 की पावर 2 मतलब 9 ने 81, तो जो इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 1। तो ये टोटल जो इकाई अंक बना इस जोड़े से वो कितना बना, 4 बना। ठीक है, अब इस जोड़े का इकाई अंक निकाल लो। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 मतलब 4 चौक 16 और 6 चौक 24, कितना बना, 4। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 गुणा 9 की पावर 4, अगर 9 की पावर 4 का हम इकाई अंक निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 ने 81 और 1 1 1, तो इसका मतलब कितना बना, 1 बना। तो देखो 4 की पावर 1 और 9 की पावर 2, इनका जो इकाई अंक है वो 4 1 है, तो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है कितना, 4 1, तो इसका मतलब इसका भी इकाई अंक कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो अब जो हम पेयर बना लिए कि भी ऐसे जब पेयर बनते चले जाएंगे तो पेयर कितने बनेंगे टोटल, ये टोटल पेयर यहाँ तक बन के आएंगे 50। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसे ही कितने बार गुणा होगी, 50 बार। ठीक है ना, 50 बार इसकी गुणा होगी, तो 50 बार तक गुणा होगी तो देखो कितना आएगा इकाई अंक, हम यहीं से निकाल लेंगे। 4 चौक कितना हो गया, 16, इकाई अंक कितना बन गया, 6, और आगे भी कितना बन जाएगा, 4 चौक 16। जब इकाई अंक 6 बन गया है, अब किसी से गुणा कराएंगे 6 की, तो 6 की आगे जब गुणा होगी 6 में कितनी बार गुणा कराओ, 6 की पावर में कितनी बार आप पावर लगाओ 6 की, कितना बनेगा, इकाई अंक कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है, आराम से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए ये सवाल है, पावर पे पावर लगी हुई है इसमें, और इस सवाल को कैसे करेंगे, तो ये सवाल देखने में तो थोड़ा सा लग रहा है कि भी हाँ सही है, लेकिन करने में बहुत ही आसान है। अब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट जान लो कि भी हमें सबसे पहले आप ये देख लो कि अगर कहीं पे भी बेस वाली संख्या में अगर 0 बन जाए गुणा करके, तो आप पूरी संख्या का जो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 की पावर कितना है, 5 की पावर 6 7 और यहाँ पे 6 की पावर ये है। अगर हम 5 की गुणा करा दें किसी इवन संख्या से, ठीक है, देखो यहाँ पे 4 है,
तो 5 की पावर अगर 4 से गुणा होगी, 5 की 6 से गुणा होगी, तो यहीं पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और अगर 0 बन जाएगा तो 0 से तो हम कितने की भी गुणा कराएं तो आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा 0। ठीक है, तो इस विकल्प में 0 लिखा हुआ है, इसमें गलती हुई है, तो आप एक आंसर लिख लो इसका 0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो बात होगी समझ में। तो ये हमें सबसे पहले क्या पकड़ लेना है, 0 पकड़ लेना और आंसर अपना आ जाएगा। 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं अपना 8वां सवाल। तो 8वां सवाल क्या है, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 और ये जा रही है पावर 100 की पावर 5 तक, और सब जोड़ के हमें क्या बताना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल में हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपना बेसिक से ही काम करना है। तो बेसिक क्या है अपना, कि भी जो पावर है बड़ी उसे हम क्या करेंगे, 4 से भाग देके छोटा करेंगे। तो सबसे पहले से पावर छोटा करेंगे, तो 1 की पावर 5 को 4 से छोटा करेंगे तो 4 एकन 4 और कितना बचेगा, 1 की पावर 1। ठीक है, 5 को छोटा करेंगे तो फिर कितना बचेगा, 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 1, फिर 4 की पावर 1। इस तरह से सब में 1-1 बचता जाएगा जब 4 से हम भाग देंगे 5 को। ठीक है ना, तो इसी तरह से हमारा इधर भी क्या बचेगा, 100 की पावर 1। अब ये सवाल तो आसान हो गया बहुत ही। देखो भाई ये तो सवाल पहले टफ लग रहा था लेकिन अब सिंपल है। अब क्या करना है हमें, 1 से लेके बस 100 तक जोड़ना है सीधा। 1 से लेके 100 तक जोड़ना है। 1 से लेके 100 तक जोड़ना आसान है। क्या होता है, n n + 1/2 फॉर्मूला लगा दो। तो 100 गुणा 101 और बटे कितना हो जाएगा 2। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 50 और 50 की 101 की गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 0। तो इस सवाल का हमारा जो आंसर होगा वो ए विकल्प में सही आंसर है 0। ठीक है ना, तो 0 आंसर होगा इस सवाल का। इसी तरह से ये 9वां सवाल है, इसे करते हैं। जब 731 की पावर 730 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल r प्राप्त होता है, तो r की पावर कितने का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। देखो इसे कैसे करेंगे, इसमें दो चीजें पूछनी है हमसे। एक तो रिमाइंडर थ्योरम भी लगा दी। रिमाइंडर थ्योरम पूछना चाह रहा है, रिमाइंडर कितना बचेगा, नहीं रिमाइंडर निकालने के बाद में तब हमें बताना है कि इसकी पावर इतना बताओ और इसका इकाई अंक करके दिखाओ। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 731 की पावर 730, यानी 731 की पावर कितना है 730। अब हम भाग कितने से कर रहे हैं, इसे कितने से विभाजित कर रहे हैं, 9 से। ठीक है, तो 9 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखो 9 से 9 8 72 और 9 1 9 कितना बचा, 11 में से 9 गए तो 2। इसका मतलब रिमाइंडर बचेगा 2 की पावर 730। और अभी भी ये काफी बड़ी पावर है, 2 की पावर 730। अब 9 से जब भाग कर रहे हैं तो इतना बचा। ठीक है ना, अब इसे थोड़ा सा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लाना है। देखो 9 से हम किसी भी संख्या को भाग देना हो पावर में और रिमाइंडर बचाना हो, तो जब ये संख्या छोटी या बड़ी हो तो इस तरह से हम कर लेंगे कि इस संख्या के मल्टीपल में या तो एक नंबर ऊपर हो या फिर एक नंबर ज्यादा हो। तो हम 2 की पावर 730 से क्या बना लेंगे, हम 2 की पावर 3 चुरा लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 8 बना लेते हैं और 8 आराम से बन जाएगा। तो 2 की पावर 3 हमने चुरा ली, तो 2 की पावर जब 3 चुराएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12, 10 बचा, 3 तिया 9 और कितना बचा, 2 की पावर 1 और बचा है। ठीक है ना, अब भाग कितने से कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। देखो अब थोड़ा सा और करना है हल्का सा। 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 की पावर कितना है 243 और गुणा कितना है 2 और हम भाग कितने से कर रहे हैं, 9 से। रिमाइंडर निकालने की तो कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले r निकालेंगे। अब 9 से 8 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। और माइनस का 1 कितनी बार बचेगा, 243 बार, यानी विषम बार। अगर विषम बार -1 की गुणा कराते हैं तो माइनस में ही आंसर आता है। और माइनस तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस, और -1 की गुणा कराएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, -2। और सही रिमाइंडर माइनस में भी सही है हमारा, और प्लस वाला का रिमाइंडर निकालेंगे तो 9 में से 2 कम कर देंगे। 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो माइनस में 2 सही है, और या फिर हम कह सकते हैं कि 9 में से 2 घटा के 7 भी सही है। तो r का जो मान आ गया है, r के मान हमारे पास में 2 है, एक तो 7 है और एक -2 है। तो हमें कौन सा लेना है, धनात्मक। तो r का मान आ गया 7। अब इस सवाल का आंसर आराम से निकाल लेंगे। तो हमें क्या बताना है कि इस सवाल का इकाई का अंक बता दो। तो ये हो जाएगा
7 की पावर कितना हो जाएगा 56, 78 और 26। 7 की पावर इतनी है तो हमें क्या करना है, इतने बड़ी पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, लास्ट के जो दो अंक हैं 26, इन्हें 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 24 पूरा पूरा कट जाएगा। 7 की पावर कितना बचेगा 2, और 7 की पावर 2 का मतलब है 7 गुणा 7 और 7 7 49, इकाई अंक अपना कितना आ गया 9। तो इस सवाल का जो आंसर था 9वें सवाल का आंसर 9 ही है, ठीक है ना। तो आंसर रखा है सी विकल्प में और सी विकल्प हमारा इसका सही आंसर है। तो ये बात आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं अपना 10वां सवाल। तो 10वां सवाल क्या है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा तक 99 गुणा 100 तक का हमें इकाई का अंक बताना है। यानी हमसे ये सवाल दूसरी लैंग्वेज में भी आ सकता है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा। तो इस तरह से लैंग्वेज में भी आ सकता है और इस तरह से भी लिखा हुआ है, इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे तो आसान है इसका निकालना। देखो हम क्या निकालेंगे भाई, इसमें जब 1 से लेकर 100 तक की गुणा हो रही है तो हमें जब कुछ ना दिख रहा तो हमें ये तो दिख रहा है कि भी 0 आ रहा है और सब में क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो इसका इकाई अंक कितना है, 0 है। तो 0 से अगर किसी भी संख्या की गुणा करेंगे x y z किसकी, तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा इस सवाल का वो क्या होगा, 0 आंसर होगा अपना। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी इतना सिंपल सवाल आता ना है, लेकिन कभी कभी अगर आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो अब 11वां सवाल समझो। 11वां सवाल क्या है, इसमें दे रखा है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 98 गुणा 100। या तो ये क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा कि भी सम संख्याएं चल रही हैं, तो या तो ऐसा आ सकता है या फिर दूसरा लैंग्वेज क्या बना देगा कि भी 100 तक की सभी सम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा। 100 तक की सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो भी इस तरह से लैंग्वेज में भी आ सकता है। अब इसका इकाई अंक निकालेंगे तो क्या आएंगे, तो इसमें इकाई अंक निकालेंगे तो इसमें भी क्या आ रहा है, देखो 0 आ रहा है। अब 0 से किसी की गुणा कराएंगे तो फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आसान है। इसी तरह से देखो ये 12वां सवाल है। 12वां सवाल क्या है, ये विषम संख्या है। या तो ये बोल देगा 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का बताओ, या फिर हमें इस तरह से दे देगा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और कहां तक, गुणा 99 तक हो रही है। अब इसका इकाई अंक निकालेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले हम करेंगे गुणा। 1 गुणा 3 कितना हो गया 3, 3 पंजे कितना हो गया 15, 15 का 5, 5 सत्ते 35, 35 का 5, ठीक है। और फिर 5 9 45 का 5, यानी 5 की किसी से भी गुणा कराएंगे तो इकाई अंक कितना बनने वाला है, 5 ही बनने वाला है। तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो इकाई अंक हो जाएगा अपना 5, ठीक है। अगर 5 की किसी भी ऑड नंबर से गुणा कराई जाती है, किसी भी ऑड नंबर मतलब विषम संख्या से, तो आंसर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। आप किसी से भी गुणा करा के देख लो, 5 1 5 5 3 15 25 5 7 35 5 9 45। अगर 5 की गुणा किसी इवन नंबर से हो जाती है, यानी 5 की गुणा अगर किसी इवन नंबर से हो जाती है तो फिर क्या आ जाता है, फिर 0 बन जाता है। जैसे मान लो 5 की 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 5 की 4 से गुणा करोगे तो 5 चौक 20, 5 की अगर 6 से गुणा करेंगे तो 5 छक 30, 5 की 8 से गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 की 10 से करेंगे तो खुद ही 0 बन गया। तो इसका मतलब है अगर 5 की ऑड नंबर से गुणा कराई जाए तो 5 आता है, और अगर 5 की गुणा इवन से कराई जाए तो क्या आएगा, 0 आता है। तो इस सवाल में हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि भी 5 इसमें आ गया, ऑड नंबर है, और इसमें सारी क्या ली गई है, ऑड ही नंबर ली गई है। तो 5 से जब ऑड नंबर की गुणा कराएंगे तो इकाई अंक क्या बनेगा हमारा, 5 ही बनने वाला है। तो सही आंसर क्या होगा, 5। इसी तरह से दोस्तों ये अपना 13वां सवाल है। 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो इसका आंसर निकालना आसान है। 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को आप लिख लो, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक की सभी लिखने को जरूरत ना है, अपने कुछ ही लिख लेते हैं। जैसे मान लो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 के बाद कौन सी आएगी, 3 के बाद कौन सी आएगी, 5 के बाद कौन सी, 7 के बाद कौन सी आएगी, 11 के बाद 13, ऐसे ही डॉट 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 आगे तक चलती रहेंगी, ठीक है ना, 100 तक। अब हमें यहीं से सॉल्व करके पता चल जाएगी कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। वो कैसे, देखो हमें 5 और 2 मिल गए,
यानी 5 की एक इवन नंबर से गुणा कराएंगे तो क्या बन गया, 0 बन गया। यानी 5 दूनी 10, 0 कब बनता है, 5 और 2 की गुणा हो जाएगी। तो 5 और 2 से गुणा कर दी, 0 बन गया। अब 0 की किसी भी इकाई अंक से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे सवाल का जो इकाई अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर करना आसान था, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने कुछ सवाल थे जो यूनिट डिजिट से संबंधित थे। तो दोस्तों आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। आप ये बताना कि आज की अपनी जो क्लास है किस तरह से आपको लगी और जो सवाल हैं आपको किस तरह से पसंद आए। ठीक है, तो ये सारी बातें आप अपने कमेंट में लिख सकते हो, कोई सुझाव वगैरह है तो वो भी आप अपने कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।